जेकेसी न्यूज खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यालय जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कई लोग बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में एक रैली का किया गया आयोजन। पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनता को किया प्रोत्साहित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और वाची के पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर की अध्यक्षता में डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान और डीडीसी सदस्य हरमन शोपिया पार्टी में हुए शामिल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और पार्टी के उम्मीदवार सलीम फारे द्वारा अनंतनाग में किया गया रोड शो। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ मीर ने श्रीनगर में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। बड़ी संख्या में लोगों ने किया उनका समर्थन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यालय जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान कई लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए मैनिफेस्टो को लेकर अपने विचारों को स्पष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी का जो आप पार्टी का यूनिट था शहर का, उस यूनिट ने और साथ साथ में हमारे जो पढ़ा लिखा समाज, जो मुस्लिम समाज, जो गुज्जर नगर के रहने वाले हमारे युवा साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता जी और उनके साथ श्रीमान प्रमोद कपाई जी ने मिलकर इनकी ज्वाइनिंग की। ये जो कार्यकर्ता थे, बड़े दिन से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे और इनसे बातचीत चल रही थी। इनका मानना था कि नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो डेवलपमेंट की गई है, नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो निस्वार्थ भाव से सेवा की गई है और मुस्लिम इलाकों के अंदर भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, किसी भी भेदभाव से, इनका यही मानना था कि हम ऐसी पार्टी को जिसके नरेंद्र भाई मोदी जी प्रमुख रूप से लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको हम आगे लेकर आएंगे। इसके लिए हम जी जान से पार्टी का काम करेंगे और खुद हम पार्टी के अंदर ज्वाइन करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और आने वाले समय में प्रमोद कपाई जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ बैठे हैं और उनकी तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है कि इनको बढ़िया से बढ़िया पदों पर लाकर इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा करवाएंगे। लोकसभा के चुनावों के दौरान आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू में एक रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वकार रसूलवानी तथा अन्य नेता और कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में लोगों ने इस रैली में भाग लिया। इस रैली के माध्यम से जनता को उनके मतदान के प्रति और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
भरोसा कीजिए कांग्रेस, हमारे पास फिर जिताओ, फिर जिताओ, फिर जिताओ। बल्ले 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 कुलगाम में आज एक कार्यक्रम के दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और वाची के पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर की अध्यक्षता में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष बिलकिस जान और डीडीसी सदस्य हरमन आधिकारिक तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शोपिया के कल्याण के प्रति उनके नेतृत्व और समर्पण पर विश्वास व्यक्त करते हुए बिलकिस जान और डीडीसी सदस्य हरमन का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान नेताओं ने अपने विचारों को स्पष्ट किया और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पार्टी नेताओं को सुना। घर को सोरे चलावन बिगस कुन पर नेशनल नौकरी बने तो युद्ध मामला ये आप पार्लियामेंट मेंबर बनो एथिकेशन मोवा स्पेशल इंडिया सूरज में जो कर लेसा तथ्य रिप्रेजेंट अगर करेगा सोचो तो विश्व बे बन पार्लियामेंटस में किया बदल न करा मगर तिकर में पटन 5 वरियन मस हमेशा कत मगर मैंने कत छुन सु वजन युतानी तुहस कत मैंने कत सित रह छना सही कथा है बेशु में डिस्ट्रिक्ट मातामा अनंतनाग में घर ही शो मातामा विशेष नेबर पर आमस किया विशु नो विशुल किया तो चलो जैसे नौ जान पहचान करें किया वंकस मामला मुश्किलात तो पता दबाने से 3-7 हटे ये गए सोरी ठीक मगर खुदा दी नजात कोशिश करूं दम वंकस बना कत कर जोर दपान अकिस को नजर थवान दित इसलिए वंकस कुन कर मे मेंबर पार्लियामेंट बन शौक किया मे मोल होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ते बने मगर दपान कोटा से टास्क फोर्स से इखवान से परेशान थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो मुफ्ती साहब ने उनको उस मुसीबत से आजाद किया। मुगल रोड बनाया, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, कॉलेजेस बनाए, डीपीएस स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, मतलब जितना काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ था मुफ्ती साहब ने 3 साल किया है। रेफरेंट तालीम टीचर हजारों की तादाद में, क्योंकि जो गुजर बकरवाल पहाड़ी तबका जो इन जंगलों में रहता है उनकी तो बेचारों की कभी बारी नहीं आती थी, तो इसलिए लोगों को उस चीज का एहसास है और लोगों को ये भी पता है टॉपिक क्लियर में क्या हुआ। उनको ये पता है किस तरह राजौरी के नौजवानों को शुपेर में शहीद किया गया और किसी ने बात नहीं की। तो इसलिए राजौरी पुंछ के लोग बड़े समझदार हैं। राजौरी पुंछ के पहाड़ी गुजर बकरवाली नहीं, वहां का जो सरदार भाई है मेरा, वहां का जो हिंदू भाई है, सब समझते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की जो जायज आवाज को दिल्ली में भेजना है तो पीडीपी की ममता बनर्जी ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और अनंतनाग राजौरी उम्मीदवार सलीम परे द्वारा काजीगुंड अनंतनाग में रोड शो किया गया और जनता को उनके मतदान के प्रति प्रोत्साहित किया गया और उन्हें अपने मतदान का सही प्रयोग कर सरकार को चुनने तथा पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध किया और कहा कि पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो जम्मू कश्मीर में बदलाव जरूर आएगा और जनता के मुद्दों को हल किया जाएगा। अगर वनो ताज के जमाने में शक्ल तथ गर्मस सास बजन वरियन कशीर रोद युन तार पे युन तम सारे गाँव भाईचारों जनाब गुलाम नबी आजाद साहब आएगा जनाब गुलाम बच्चे आजाद रहेगा। गुलाम नबी आजाद गुलाम नबी है, किसी का गुलाम नहीं। मैं कई बार चुका हूं। उमर साहब बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर रहे, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही है। मैं दोनों का अदब करता हूं। मैंने उनको ये भी नहीं कहा, न मैं बीजेपी का कभी मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का एमपी रहा हूं, न बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर रहा हूं। तो इसलिए लोगों ने फैसला करना है कौन बीजेपी में रहा है, कौन एबीसी है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ मीर आज श्रीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उनकी हौसला अफजाई की और पार्टी की जीत के लिए शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर वरिष्ठ नेता शमी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे और बदलाव जरूर लाया जाएगा। क्या क्या पसंद है कुछ से मोहम्मद अशरफ मीर साहब हाँ इंशाल्लाह क्या तंग आमत तंग क्या आमत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद पारा द्वारा आज श्रीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उनका साथ दिया और पार्टी की जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नेता वहीद पारा ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार ने पिछले कई वर्षों में लोगों के साथ अन्याय किया है और यदि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता को ध्यान में रखते हुए बदलाव जरूर लाएंगे। मेरे साथ हमारे चुनाव खित्ता के इंचार्ज और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान साहब हैं, मीडिया इंचार्ज और मीडिया कोऑर्डिनेटर कश्मीर बेग साहब हमारे साथ है, शौकत बेग साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं। आप सबको आज यहाँ पे मदऊ करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर के जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पर जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स और सपोर्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है, जो लोग और पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के एक लार्जर काज के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। हम तहे दिल से उसका खैर मकदम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि तीनों कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, और खास मैं बात करूं कि साउथ कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसी अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिख समुदाय के लिए एक कैलेंडर कास्ट योर वोट वाइसली का विमोचन किया गया है और ये कैलेंडर हर घर में पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संबंधित कई पहलुओं को साझा किया और कहा कि मौजूदा सरकार ने सिख समुदाय के साथ अन्याय किया है। इलेक्शन चल रही है तो हमने इस बार ये फैसला किया कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों को ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी के वोट मत डालिए। ये स्लोगन जो हमारे पास है, वाई शुड सिक्स वोट फॉर बीजेपी, ये जरूर कहेंगे। हर सिख को कहेंगे कि जो कैलेंडर हमने आज यहाँ रिलीज किया है, ये कैलेंडर लिखा कास्ट योर वोट वाइसली, ये कैलेंडर हर घर में पहुंचेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेगा, हर सोशल मीडिया में आज इसको इतना वायरल करेंगे कि हर सिख कोई घर ऐसा न बचे जिसमें ये ना जाए और पार्टीशन तक भी पहुंचे। इसमें हमने यह कहा कि वोट क्यों बीजेपी को, सिखों का वोट क्यों। मैं स्टार्ट से ये कहता हूं, आई डू अप्रिशिएट जो प्रधानमंत्री सर कुछ चीजें अच्छी जिनका सिखों के साथ इमोशनल वैल्यूज थी वो की, उनकी मुबारकबाद है। लेकिन रियासत में, जम्मू कश्मीर की रियासत में खास करके सरकार ने हमारे साथ क्या किया, ब्रीफ में आपको बता दूं। जम्मू में सबसे बड़ी डिमांड अभी हमारी चल रही थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। जम्मू कश्मीर की सरकार ने या केंद्र सरकार ने SC ST को, SC को, ST को, OBC को, पहाड़ी को, गुज्जर को, नॉन माइग्रेंट कोटे में कश्मीरियों को, POJ के बेस सीटें लोगों को दे दी। सिखों को सीट क्यों नहीं दी गई? हमने डिलिमिटेशन कमीशन के आगे भी अपनी डिमांड रखी। डिलिमिटेशन के बाद भी जो सिखों की मेजॉरिटी जो सीट थी उसको भी काट दिया गया, लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद SRO 425 कश्मीर का नॉन माइग्रेंट कोटे में से 3-3, 4-4 हजार पोस्टें कश्मीरी पंडितों को दी गई, सिखों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, कोई डाउट नहीं, उनको मिलनी चाहिए, 3 की जगह 4000 मिले, लेकिन सिखों ने भी सफर किया। अगर 250-300 कश्मीरी पंडित मरा, 200 से ऊपर सिख भी मरे, चिट्टी सिंहपुरा में मारे गए, और जगह में मारे गए, उनका भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उनका भी नुकसान हुआ। उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन, उनको जॉब में रिजर्वेशन क्यों नहीं? और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा धक्का हमारे साथ सरकार ने किया, जो ये कह के आई थी सबका साथ सबका विश्वास, हमारी पंजाबी माँ बोली पंजाबी को JNK यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर निकाल दिया गया।
इसके लिए कोई सिख किसी इस बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेगा। बारामूला में समन्वय समिति के अध्यक्ष इरशाद अहमद अहंगर तथा अन्य सदस्यों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि ठेकेदारों द्वारा अलग अलग वाहनों का अधिक किराया वसूला जाता है, जिस वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने एलजी प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और वाहनों के किराए को तय करने की अपील की। देखिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अब उसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को गाड़ियाँ ज़रूरत है। हम गाड़ियाँ देने से कोई हटचर नहीं, हम कहते हैं कि जिस वक्त भी हुकूमत को, गवर्नमेंट को गाड़ियाँ ज़रूरत हो, चाहे कोई जंगी हालात हो, हालात ख़राब हो, हम गाड़ियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार हो। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट की इकाइयाँ, चाहे इसमें हमारे बुरू साहब है, मंजूर साहब है, शकील अहमद साहब है, बस स्टैंड के जो भी बंदे हैं, सब कहते हैं कि हम गाड़ियाँ देंगे। मगर इसमें एक मसला है कि जो पीसीआर में एक टेंडर डाली, उधर नोटिफिकेशन है, फिर उधर टेंडर डाली जाती है। उस वक्त कुछ ठेकेदार जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि भाई कि हम गाड़ियाँ देंगे, जो ये गाड़ियाँ हम देंगे, हम इस रेट पर प्रोवाइड आपको गाड़ियाँ करेंगे। जैसे कि सोमो को उन्होंने 1000 रुपया डाला, जेलो को 1100 कुछ रुपया, शिकार को भी 1100 कुछ रुपया, और बस को 2350 रुपया और ट्रक को 1600 रुपया। जैसे कि आप लोगों को ये भी बखूबी मालूम है और एडमिनिस्ट्रेटर को भी है, सब लोगों को भी ये पता है कि ट्रक के साथ ड्राइवर और कंडक्टर होता है। अगर उन दो को हम 500 रुपया देंगे रात को, सिर्फ खाने पीने के साथ ही 600 रुपया बचता है मालिक को, कहाँ जाएगी वो ट्रक? या बस को है 2300, बस में भी इस वक्त दे देते हैं, कहते हैं कि हम 2300 देंगे। जो इससे पहले इन ठेकेदारों ने गाड़ियाँ ली, 6 साल तक इन्होंने गाड़ियाँ, 6 साल तक हमारे खून का उन्होंने खून चूसा। 6 साल में उन्होंने, जैसे कि हमारे सोमो को लेते थे वो 22,000 देते थे, 16,000 देते थे, 18,000, जो उनका जिससे मन उनको चाहते थे उसी हिसाब से गाड़ियाँ लेते हैं। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट इंतजामिया को गाड़ियाँ ज़रूरत है। जैसे कि हमारे डीजी साहब, सेन साहब, हमें एक पूरी उम्मीद है कि हम कोई भी ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम दिल की खुशी से गाड़ियाँ देना चाहते हैं, मगर वो ठेकेदारों को आगे लाए ताकि वो हमसे रेट करे। डंडे से गांव नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य तौर पर उपस्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता XMLC सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान नेता सुरेंद्र चौधरी ने बड़ी संख्या में मौजूद जनता के समक्ष अपने विचारों को साझा किया और 7 मई को अपना कीमती वोट देकर पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध किया। वाले हाथ ही उठा रहे हैं, क्या आपने वोटिंग डालनी है? मियां साहब जिंदाबाद, मियां साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बटन कुत्थे दबाना है? बटन कुत्थे दबाना है? जो ना हाले कोई दबाई तो लाओ थोड़ी जी। साहब, इस इलेक्शन असा कोल नहीं आवना, लेकिन जो असैंबली इलेक्शन होएगा उत्थे तुसें पूरा तुसां साथ देंगे और सहयोग देंगे। कोई शक नहीं, उन्हें हमेशा असैंबली इलेक्शन मेरा साथ दिता। लेकिन अस जिमींदार लोग हाँ, किसान लोग हाँ, ग्राम में रहने वाले लोग हाँ, अस वो लोग हाँ, अगर कोई गां या मंझ खरीदने हैं, कोई जमीन खरीदने हैं या कोई व्यापार करने हैं, अस बिच कोई बंदा पाने हैं। बंदा क्यों पाने हैं? इस कारण कि कल कोई सौदे च वाधा घाटा हो जाए तो वो जो बंदा बिच पे होना रवारा, वो साड़ी गल मुकाएगा कि भाई ये वाधा घाटा होया क्यों होया, या सौदा वापस ही करना तो वापस कराएगा या नहीं कराएगा, पैसे कराएगा नहीं कराएगा। इस गल वास्ते अस बंदा पाने हैं। लेकिन तुम इतने सीधे और भोले हो कि ना तुसां 2014 कोई बंदा बिच पाया, ना 2019 कोई बिच पाया। तुसां डायरैक्ट ही जाकर मोदी नाल कनैक्शन जोड़िया, जिस मोदी इत्थै आवन लगा सदा आई आना तो असां लोकां ही सी ना। तुसां युगल किशोरी तुसां जिन्ना पाया, युगल किशोरी वोट पाए, 2 बारी उसी MP बनाया। जनाब 10 साल युगल किशोरी ये पूछो कि मी नहीं पता भी होवे कि इलाके ने ना कहन, पहली गल तो आया ही नहीं, और कोई 1 रुपया तुसां इलाके ने दिता उसी कदे पूछया पाले ही नहीं। लेकिन जे तुसां कोई बिच पाया होना, कोई रखे होना, तो उसी पूछ सकने सुनो कि भाई 10 भाई असा तेरे कारण वोट पाया कि 10 युगल किशोर नहीं आ रहा, हूं तू जवाब दे। ये गल कदे नहीं की। लेकिन अज 2000 मेरी सेहत ठीक नहीं सी, फिर भी मैं बिच तुसां ने आया। क्यों आया? सिर्फ इस कारण आया कि चलो 2 बारी तो बिच तुसां कोई रवारा नहीं रखिया, चलो इस बार सुरेंद्र चौधरी रख लो, ये ना फिर मुड़ के गलतफहमी पै जाओ और गलतबाजी गलत हो जाए, जिसना मुड़ के भी डायरेक्ट लिंक जोड़ो तो जिसना बाद कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है कैप्टन साहब ने कि अगर तुसा किसी ने थ्रू इथों वोट पाया होगा, कल वो बंदा जाके उत्थे गल करेगा,
आज मैं अगर मेरे कहने पे तुम लोग सारियां बरादरियां अगर मिल के एक वोट पाओगे मियाँ साहब ही, तो कल सुरेंद्र चौधरी मियाँ साहब को जा सकना। मैं पिछले इलाके भी नहीं किया, मैं क्या डीडीसी इलेक्शन सी और ठीक सी भुल भुलैया हो गया सी केड़ी पंचायत चो केड़ी पोलिंग स्टेशन चो किन्ने वोट पे ने से पता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरदौस डाग ने श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर द्वारा पार्टी को तीनों सीटों पर पूर्ण समर्थन मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पार्टी को जनता की आवाज को संसद में उठाने का मौका जरूर मिलेगा। मेरे साथ हमारे चुनाव खित्ता के इंचार्ज और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान साहब हैं, मीडिया इंचार्ज और मीडिया कोऑर्डिनेटर कश्मीर बेग साहब हमारे साथ है, शौकत बेग साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं। आप सबको आज यहाँ पे मदऊ करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर के जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पर जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस और सपोर्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है, जो लोग और पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के एक लार्जर काज के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। हम तहे दिल से उसका खैर मकदम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि तीनों कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो रिस्पांस मिल रहा है, और खास मैं बात करूं कि साउथ कश्मीर। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ संपर्क करो मोड़ी वशीकरण करवाओ मन चाहा प्यार पाओ परेशानी जिवें पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा प्यार च धोखा होया प्यार वापस पाना कर्जा मुक्ति तलाक केस विदेश यात्रा जां PR च रुकावट लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे।